आज हम जैव विविधता के विलोपन के कारण पढ़ेंगे। जैव विविधता कैसे विलोपित होता जा रहा है, इन सब के कारणों के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे जैव विविधता क्यों विलोपित हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैव विविधता के अंतर्गत क्या होता है। जो जैव विविधता के कारण जितने भी बने रहने वाले मौलिक स्पीसीज का पर्यावरण में बने रहना अत्यावश्यक है। जो भी जैव विविधता अगर बने रह सकता है, यदि वो कैसे रह सकता है कि मौलिक स्पीसीज का पर्यावरण में बने रहना अत्यावश्यक होता है। क्योंकि जब तक मौलिक जाति जीवित रहती है, समुदायों में पुनः प्राप्ति की क्षमता रहती है। यदि मौलिक जाति जीवित रहेगी तो समुदाय को पुनः प्राप्त किया जा सकता है या पुनः प्राप्ति की क्षमता होती है। किंतु एक बार किसी जाति के लुप्त हो जाने से वह भविष्य में दोबारा विकसित नहीं होता है। यदि कोई भी जैव विविधता में जो भी जीव जंतु जो पाए जाते हैं, यदि वो एक बार विलुप्त हो जाता है तो भविष्य में उसको दोबारा विकसित नहीं किया जा सकता है। कोई भी जाति तब विलुप्त मानी जाती है जब विश्व में उसका कोई भी सदस्य जीवित ना हो। तो कोई भी जो जाति होती है जैव विविधता के अंतर्गत, कोई भी जो जाति है विलुप्त कब मानी जाएगी? जब पूरे पूरे वर्ल्ड में उस जाति का कोई भी सदस्य मौजूद ना हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे? वहाँ पे विलुप्त जाति बोलेंगे। विविधता के ह्रास के प्रमुख कारण देख लेते हैं क्या क्या होता है। आवास स्थलों का विनाश सबसे पहला इसमें दिया है। विलुप्तता के कारण क्या है? पहला है आवास स्थलों का विनाश। क्या होता जा रहा है? औद्योगिक क्रियाएं हैं, खनन है, पशुचारण है, वाणिज्य मत्स्य है, वानिकी है, कृषि रोपण, बांध निर्माण, नगरीकरण आदि मानवीय क्रियाओं से 150 वर्षों के दौरान आवास स्थलों में विनाश से जैव समुदाय का अत्यधिक विनाश हुआ है। 150 वर्षों में वानिकी, कृषि रोपण, बांध निर्माण, नगरीकरण, औद्योगिक क्रियाएं, खनन, पशु वाणिज्यिकी मत्स्य है, इन सब के कारण से क्या होते जा रहे हैं? समुदाय का अत्यधिक विनाश होता जा रहा है। IUCN और यूनिसेफ के 1986 के डाटा के अनुसार उष्णकटिबंधीय एशिया में 65% तक वन्यजीव नष्ट हो गए हैं। ठीक है, IUCN जो एक डाटा रेड डाटा बुक है, जो यूनिसेफ के 1986 के द्वारा डाटा उपलब्ध कराया, जिसमें उष्णकटिबंधीय एशिया में जो 65% तक वन्यजीव नष्ट हो गए हैं, भारत में 80% तक और श्रीलंका में 85% तक, बांग्लादेश में 94% तक और हांगकांग में 95% तक आवास स्थल का विनाश हो चुका है। उसी तरह देखते हैं तो विश्व स्तर पर 50% आवास स्थल जो है उष्णकटिबंधीय देशों में अब तक क्षतिग्रस्त हो चुका है। उपरोक्त जो मानवीय क्रियाएं जो के कारण ही क्या होते हैं? जातियों का धीरे धीरे जो जंतुओं की जो जातियाँ होती है, पौधे की जो जातियाँ होती है, वो क्या होते जा रहे हैं? घटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है? समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। फिर देखते हैं आवास स्थल निम्नीकरण एवं प्रदूषण। आवास स्थल का निम्नीकरण होता है और उसका प्रदूषण होता है। तो प्राकृतिक तथा मानव निर्मित कारणों से आवास स्थलों के लक्षणों में होने वाले निम्नीकरण प्रदूषण के रूप में तो देखने को मिलती ही है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे? प्राकृतिक है, मानव निर्मित कारण है, आवास स्थलों के जो लक्षण होते हैं वो क्या हो रहे हैं? निम्नीकरण, प्रदूषण मिलते जा रहे हैं। साथ ही साथ जो जैव विविधता के स्वरूप में भी हानिकारक होता है। जैसे वनों में धारातलीय अग्नि से वृक्ष तो नष्ट नहीं होते हैं, किंतु वनों के जो धारातलीय एक वर्षीय पौधा होता है, उसके समुदाय होते हैं, कीट है, अत्यधिक प्रभावित होते हैं। प्रवाल भित्तियों में क्षेत्रों में नौकायान है तथा गोताखोरों से भंगुर जातियों का निम्नीकरण होता है। विदेशी जातियों का प्रवेश देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं तीसरा पॉइंट जो है वो क्या चीज़ है? विदेशी जातियों का प्रवेश। कई बार क्या होता है? विदेशी जातियों के प्रवेश की वजह से
विदेशी जातियों के प्रवेश की वजह से क्या हो जाते हैं, वहाँ पे मूल जो निवासी जाति होते हैं वो विलुप्त होने लग जाते हैं। क्यों होने लग जाते हैं? जो विदेशी जाति जैसे ही प्रवेश करता है तो वहाँ पे जो पहले से उपस्थित है या मूल निवासी जो जाति होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लुप्त के बिंदु पर ला देते हैं। क्योंकि भारत के जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जलकुंभी का हम एग्जाम्पल लेते हैं तो जलकुंभी एक क्या है, विदेशी जाति है जो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जलीय पारिस्थितिक तंत्र में फैल जाते हैं और जो पहले से जो मौजूद जातियां हैं उनको धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चौथा पॉइंट है रोगों द्वारा हानि। रोगों द्वारा हानि, तो इसमें क्या चीज़ होता है, रोगों द्वारा हानि, तो मानवीय जो क्रियाएं होती हैं उसमें जातियों में रोगों को फैलाने के लिए अत्यंत हानि पहुंचाती है। बहुत सारे जो मानवीय क्रियाएं होती है जिसकी वजह से जो वन्य जीवों में रोग फैल जाते हैं जिससे बहुत ज़्यादा हानि होता है। और वन के जो आसपास के जो फसलों की बीमारी जो धीरे धीरे वन के जातियों में भी फैल जाता है ना, कि जो फसल उत्पादन किया जाता है उसकी जो बीमारी होती है वो धीरे धीरे किस में फैल जाते हैं, जो वन की जातियाँ होती है उसमें भी फैल जाते हैं। इसी तरह चारे की कमी वाले समय में क्या करते हैं, किसान जो होते हैं अपने जो पालतू जानवर होते हैं उसको चराने के लिए ले जाते हैं, जिसके जो संक्रमण बीमारी रहता है वहाँ पे पालतू जानवरों में उपस्थित संक्रमण जो बीमारी होता है वो वन्य जीवों में भी फैल जाता है। ठीक, इस तरह से जिससे क्या होते हैं, जिससे भी जैव विविधता के खत्म होने का खतरा भी बना हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कांटों और जलाओ कृषि प्रक्रिया। इसमें क्या चीज़ है कि झूम खेती है, रोका है, मिल्पा खेती है, इसको कांटो है या और जलाओ कृषि प्रक्रिया जो है उसको झूम खेती बोला जाता है, रोका है या मिल्पा खेती भी कहते हैं। इसमें विश्व के अनेक भागों में यहाँ स्थानांतरित खेती आज भी प्रचलित है। ठीक है, विश्व के जो अनेक भाग है वहाँ पे भी ये क्या चीज़ है, स्थानांतरित खेती आज भी प्रचलित है। इसमें किसी क्षेत्र की प्रकृति जो होती है वनस्पति युक्त वन क्षेत्र को जलाकर भूमि साफ की जाती है ना। किसी क्षेत्र की जो प्राकृतिक वनस्पति युक्त वन क्षेत्र जो होता है वहाँ पे क्या कर देते हैं, जला देते हैं। जलाने से फिर उस भूमि में 2 या 3 वर्षों में फसलें बोई जाती है, जिससे क्या हो जाते हैं, भूमि की जो उर्वरता होती है वो घटने पर पुनः दूसरे स्थल पर यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। इससे भी जैव विविधता को अत्यधिक नुकसान होता है। आगे हम देखते हैं अतिदोहन। अतिदोहन क्या चीज़ है, छठवां पॉइंट है अतिदोहन। अतिदोहन के अंतर्गत आधुनिक काल से व्यावसायिक काल है, बहुत ज़्यादा दोहन किया जा रहा है, संसाधनों का अतिशय दोहन किया जाता है, जिससे मेंढक के अत्यधिक दोहन से उसकी जो स्थिति होती है विलुप्त प्राय होती जा रही है। इमारती लकड़ी के वनों के वृक्षों के अनियंत्रित कटाव से वनों का ह्रास होता जा रहा है, जैव विविधता के ह्रास के कारण भी बन गए हैं। ठीक है, अवैधानिक शिकार देख लेते हैं। अवैधानिक शिकार किसको बोला जाता है? अवैधानिक शिकार के अंतर्गत क्या आ जाता है, यहाँ पे अनाधिकृत शिकार से जाति पूर्णतः विलुप्त तो नहीं होते हैं, परंतु कभी कभी क्या हो जाता है, इनकी संख्या में कमी आ जाती है और उसका पुनर्निर्माण संभव नहीं हो पाता है। कालांतर में जाति विलुप्त प्राय हो जाती है। शेर है, हाथी है, भालू है, पांडा है, चीरू आदि का साल दर साल उसकी जो संख्या होती जा रही है वो क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। 8वां पॉइंट जो है जो अध्ययन प्रयोग एवं शोधकर्ताओं में उपयोग किया जाता है, जैसे फ्लोरा और फ्यूमा की संख्या में भी बहुत ज़्यादा कमी आ रही है।